गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पे सिंह एंड यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग ओम्स लॉ में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ रखे हैं। तो उसी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बेसिस पे कुछ अच्छे खासे न्यूमेरिकल उठाते हैं और उसी पे शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन आप सुनेंगे गौर से। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस between the side of an equilateral triangle is 16 ohm. Then what is the resistance of each side of the triangle and the total resistance of the wire which has formed the triangle? कोई एक वायर है, आप ये क्वेश्चन नंबर 34 है एम करीम का। एम करीम क्वेश्चन नंबर 34। अपने पास कोई एक वायर था, इसको बेंड करके हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बना दिए और इसके साइड के क्रॉस इसका बोल रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस 16 ओम है। साइड के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस 16 ओम है, सही। तो हमें निकालने हैं कि इसके हर एक साइड का रेसिस्टेंस कितना रहा होगा और वायर का टोटल रेसिस्टेंस कितना रहा होगा। क्योंकि वायर वही है, इस वायर में जो भी इसका लेंथ है, मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ 3L का ये वायर रहा होगा, तो L लेंथ एंड L लेंथ पर ये बेंड हो गए। हर एक साइड L लेंथ का है, सबका एरिया सेम होगा, सब एक ही वायर का है तो रेसिस्टिविटी सेम होंगे। तो क्या सबका रेसिस्टेंस सेम होगा? लेट रेसिस्टेंस ऑफ ईच साइड R, हर एक साइड का रेसिस्टेंस कितना मान लेते हैं? R। तो अपने को एक फिगर क्या दिखाई देगा, तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के रेसिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम ढालेंगे तो कुछ ये वैल्यू आ जाएंगे R एंड R के। कोई डाउट? जिसमें ये दोनों R सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल मैचअप कर रखे हैं। इसके जगह पर एक रेसिस्टेंस हमने बना रखा 2R का सीरीज में, R और R सीरीज में 2R, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस पैरेलल में R। यहां से R इक्विवेलेंट निकाले तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, मीन्स 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R, 2R बाई 3। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना दे दिया? 2R बाई 3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 16 ओम। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इक्विवेलेंट दे रखा है 16 ओम। 16 ओम इज इक्वल टू 2R बाई 3। R 8 इंटू 3 24 ओम। हर एक साइड का रेसिस्टेंस कितने का आएगा? 24 ओम। हर एक साइड 24 ओम के होंगे, मतलब ये 24 ओम का, ये 24 ओम का और ये 24 ओम है। पूरा अगर ओपन कर दे तो टोटल रेसिस्टेंस इस वायर का कितना हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ वायर 3R होगा, मतलब 3 इंटू 24 72 ओम। 72 ओम। वापस इस वायर को सीधा कर दे, जैसे बेंड किए थे वैसे सीधा कर दे तो R और R सीरीज में चले जाएंगे, 3 ओम करा देगा, 3R ओम, वहां से वैल्यू रिटर्न करके निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए इसको। वैसे ही एक क्वेश्चन और कर रहा है, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम बेंड इज in the form of a square, calculate the effective resistance between its diagonal। हम केवल हिंट करके छोड़ रहे हैं, आप खुद बना लोगे। एक स्क्वायर है, सॉरी एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है, क्वेश्चन नंबर 35।
एक यूनिफॉर्म वायर है, टोटल रेसिस्टेंस इसका 20 ओम है। इसको बेंड करके हमने एक स्क्वायर बना रखा है, बेंड करके स्क्वायर बना रखा है, मतलब 20 ओम है। इसके मतलब हर एक पार्ट, 4 पार्ट में टूटेंगे 5-5 ओम, मतलब हर एक साइड कितने ओम का होगा, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। वापस से खोल देंगे, बन जाएगा 20 ओम। अब इसमें अलग अलग वैल्यू कह रहा है, अलग अलग साइड पकड़ा, किसके अलोंग द डायगोनल आप निकाल दो। एक बार बोल रहा है अलोंग द डायगोनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो अलोंग द डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 और 5 सीरीज में, 5 और 5 सीरीज में, तो 5 5 10, 5 5 10 और फिर से 10 10 5 अपना तोड़ लोगे तो एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाते हो तो इधर से 5 और 5 10 ओम और इधर से 5 और 5 10 ओम, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ कितना निकल जाएगा सीरीज में से। अब ये सीरीज में, ये सीरीज में आ गया पैरेलल में, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5, सॉरी 10 था ना, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, 2 बाई 10 5, 1 बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएंगे 5 ओम। वैसे ही कह रहा है कि along its साइड, किसी एक साइड के along मांगेगा तो कैसे काम करेंगे, साइड के along ये 5 5 5 5 हो जाएगा सीरीज में, और इसके साथ एक चले जाएंगे पैरेलल में, अपना खुद से कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, आप इसको पहले नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए, ए यूनिफॉर्म वायर हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ पर उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है 1 ओम, इज बेंड इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 मीटर एंड 2 मीटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायगोनल। फिर से कह रहा है अक्रॉस लॉन्गर साइड, अक्रॉस शॉर्टर साइड, किसी एक के और निकालेंगे, बाद बाकी अपना खुद से निकाल लोगे। ये यूनिफॉर्म वायर है, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 38 आ गए कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसको हम मान लो कि पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस लैम्डा कह रहे हैं, और वो कह रहा है 1 ओम पर मीटर। एक वायर है, कितना भी लेंथ का कोई वायर है यूनिफॉर्म लेंथ का, उसके जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ पर कितना है, 1 ओम, 1 ओम पर मीटर के हिसाब से उसके पास रेजिस्टेंस है। उस वायर में से कुछ वायर कट किए और हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एक रेक्टेंगल बना दिए, जिसका ये लंबाई है 8 मीटर और ये है 2 मीटर। 8 मीटर बाई 2 मीटर का हम क्या कर दिए, रेक्टेंगल बना दिए। तो इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में डालें, क्योंकि पर मीटर पर कितना है रेजिस्टेंस, 1 ओम क्वेश्चन दे रखा है। ये 8 मीटर का है, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, 8 ओम, इसमें 8 ओम, इसमें 8 ओम और इसमें भी 8 ओम। जब हम पर यूनिट लेंथ पर डिस्कस करके इसको रेजिस्टेंस में बनाए, तो क्या इस पर एक रेजिस्टेंस, इस पर एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से आ जाएंगे। ये 8 मीटर का है, पर यूनिट लेंथ पर 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम, इस तरीके से बन गए। अब इसमें अलग अलग केस डील कर रहा है, along the longer side, along the longer side, इसके along मांग रहा है, तो इसके along आप रेजिस्टेंस निकालोगे, तो ये तीनों जुड़ेंगे सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल में। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अक्रॉस द डायगोनल, तो डायगोनल में ये सीरीज 8 8 16, 8 8 16 16 16 मिलकर फिर से कर देगा 8, सही है। सॉरी एक मिनट, ये 2 मीटर का है, ये 2 ओम होंगे, ये भी 2 ओम होंगे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ रेक्टेंगल बना हुआ है, 2 ओम, 2 मीटर 2 ओम, तो ये 8 और 2 10, सीरीज में 10, सीरीज में 10, जब हम जाएंगे डायगोनल के बाद तब, और फिर से 10 और 10 5 कर देगा। हम एक निकाल देते हैं लॉन्गर साइड, फिर कह रहा है कि शॉर्टर साइड के अलॉन्ग, मतलब इसके अलॉन्ग, तो इसके अलॉन्ग निकालने के लिए अपना काम करोगे, हम इसके अलॉन्ग निकाल देते हैं अलॉन्ग लॉन्गर साइड। तो जस्ट इसके बाद का फिगर कैसा बनेगा, 8 2 और 2, ये सीरीज में है एक साथ, 8 10 और 2 12, एक वैल्यू बना दो 12 ओम, और इसके साथ एक वैल्यू है अपने पास
8 ओम। यही अपना इन पॉइंट है। यहाँ पर सीधा दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, आर इक्विवेलेंट निकाल दो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 12 गुने 8 बटा 12 प्लस 8, 12 गुने 8 बटा 12 8 20, 12 8 20, 4 दूने 8, 5 चौका 20, 24 बट्टा 5, यहाँ पे निकल जाएगा आर इक्विवेलेंट 24 बट्टा 5, 5 चौका 20, 4 40, 4.8 ओम, 4.8 ओम। क्लियर? तो along दिस शॉर्टर लेंथ अगर बोलेगा तो शॉर्टर लेंथ के लॉन्ग ऐसे निकालेंगे, उस केस में ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे और उसके साथ ये पैरेलल आ जाएगा। तो 8 8 16 और 2 18, 18 एक सीरीज में और उसके साथ 2 पैरेलल में। क्लियर? और along डायगोनल क्लियरली दिख रहा है 10 10 और 10 10 मिल करके 5। चलिए इस क्वेश्चन को करें। फिर एक क्वेश्चन कर रहा 47 नंबर, टू सिमिलर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट मटेरियल्स। दो अलग अलग वायर है। क्वेश्चन नंबर 47 हम डिस्कस कर रहे हैं। दो अलग अलग वायर है, दोनों का लेंथ और एरिया सेम है। मान लेते हैं कि लेंथ ए है और एरिया दोनों का, लेंथ एल और एरिया ए का दो अलग अलग वायर है, लेकिन उसके डिफरेंट मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी रो 1 और रो 2 है। रेसिस्टिविटी इसका रो 1 है और इसका रेसिस्टिविटी रो 2 है। अच्छा, having resistivity रो 1 and रो 2 are connected side by side that is in parallel। इस दोनों को हम कनेक्ट किए, दोनों को कनेक्ट किए कैसे? साइड बाय साइड मतलब पैरेलल। तो जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एक ये और एक वायर बन जाएंगे ऐसे, इस टाइप का वायर बन जाएगा। ये रो 1 एल, एरिया ए, लेंथ तो सेम ही है, एरिया सेम ही है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेसिस्टिविटी, इफेक्टिव रेसिस्टिविटी। चलो आप इस फर्स्ट वायर का रेसिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे? रो 1 इंटू एल बाई ए, इस एरिया को स्मॉल ए कर देते हैं, रो 1 इंटू एल बाई ए। इसका निकालेंगे रेसिस्टेंस तो क्या होगा? रो 2 इंटू एल बाई ए, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों का सेम है। हम दोनों को कंबाइन कर दिए, दोनों को कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के बाद अपने पास रेसिस्टेंस क्या आएगा? अच्छा, इसका हम इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी मान लेते हैं रो। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी हम क्या मान लेते हैं? टोटल का कंबाइन होने के बाद रो। सही। इसका लेंथ कितना है? एल, और एरिया कितना हो जाएगा? ए और ए मिलकर के 2a। क्लियर? नाउ इस कंबाइंड फिगर का रेसिस्टेंस अगर हम निकालें आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? रो इंटू लेंथ कितना है? एल, अब बाई एरिया कितना हो जाएगा? 2a। तो रो इंटू एल बाई 2a, लेकिन एल बाई 2a का वैल्यू अपने पास चाहिए। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने पास रो 1 और रो 2 में वैल्यू नहीं है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसको जस्ट लाइक हम अगर सर्किट में दिखाए तो एक रेसिस्टेंस ऐसा R1 और एक रेसिस्टेंस ऐसा R2, और इसको हमें ऐसे कनेक्ट करके वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें R इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट, या फिर इस तरीके से यूज कर लो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। सही। क्या R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? रो
इंटू एल, एल कितना है एल, अब आई ए कितना हो जा रहा है 2a। आर इक्विवेलेंट को भी हम निकाल रखे थे, क्या लिखेंगे रो इंटू एल, अब आई एरिया इसका जो भी है वो ए है। इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी हम क्या मान रखे हैं रो इज इक्वल टू R1 मतलब रो 1 इंटू एल बाई ए इंटू R2 रो 2 इंटू एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो 1 इंटू एल बाई ए प्लस रो 2 इंटू एल बाई ए। क्लियर। चलिए यहाँ से एक एल बाई ए ऊपर और नीचे से कॉमन निकाल लो, एक स्टेप इसको हम आगे बढ़ा दूं तो एलएचएस में रो इंटू एल बाई 2a इज इक्वल टू रो 1 इंटू रो 2 इंटू एल बाई ए इंटू एल बाई ए ऊपर में, और नीचे में एल बाई ए कॉमन निकाल लो, एल बाई ए कॉमन निकालो आप तो रो 1 प्लस रो 2, एक एल बाई ए से एक एल बाई ए आप गायब कर दो और एक एल से यहाँ से एक एल भी गायब हो जाएगा। क्लियर। एक ये अभी रहने दो, क्या बचा रो बाई 2 इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2 और इंटू में एक एल बाई ए बचा हुआ है, एल बाई ए, ये पूरा एल बाई ए से एल बाई ए चले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रो क्या निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2। तो उस टोटल वायर को अगर हम एक रेसिस्टिविटी में कन्वर्ट कर दे तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा रो, जिसका वैल्यू कितना है 2 इंटू रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2। क्लियर। नोट कर ले। अब आते हैं कुछ सर्किट टाइप क्वेश्चन लेकर के। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, क्वेश्चन नंबर 65। जरा क्वेश्चन में देखेंगे सर्किट कुछ ये बनाए हुए हैं। बस ये सर्किट है, ये पॉइंट दे रखा है m, ये पॉइंट दे रखा है n, यहाँ पे वैल्यू है 4 ओम, ये वैल्यू है 4 ओम, ये वैल्यू है 2 ओम, ये वैल्यू है 4 ओम, यहाँ पर ये वैल्यू है 12 ओम, 12 ओम, फिर ये तीनों है 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम और 8 ओम। इसमें एक तो कह रहा है कि आप m और n के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर कह रहा है कि सर्किट से मेन करंट कितना बनेंगे अगर इसको हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे, और फिर एक क्वेश्चन कर रहा है कि 12 ओम वाला जो रेजिस्टर है इससे कितना करंट फ्लो होगा। हमें इस 12 ओम के सर्किट से करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए जिसको अगर हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दूं, और एक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले आप क्या काम करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अगर ये पॉइंट n है तो ये पॉइंट भी n होंगे डेफिनेटली, ये पॉइंट n होंगे, ये पॉइंट n होगा और ये पॉइंट n होंगे, क्योंकि इस पे कोई कनेक्शन है नहीं। ये पॉइंट m होगा, नया आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दो, ये पॉइंट भी अपने पास कुछ a है, और एक पॉइंट आप यहाँ बना दो b, एक पॉइंट बना दिए b। इस पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली n से b में हम 2 कर देंगे, 4 और 2 मिलकर के 6 वैल्यू का। चलो इसके इक्विवेलेंट फिगर में आप पहले फिगर बनाओ, m पॉइंट n पॉइंट, रास्ते में पॉइंट a और b, रास्ते में पॉइंट a और b। क्लियर। चलिए m से a में, m से a में, क्लियर।
कितना कनेक्शन है, 4, M से A में 4, A से B में 4, A से B में 4, फिर B से N में एक कनेक्शन 4 और 2 का कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के एक कर देते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, B से N में एक कनेक्शन कितने का आ जाएगा, 4 और 2 6 का। और फिर से देखो B से N में एक कनेक्शन है 12 का, B से N में एक कनेक्शन है 12 का। हम इस दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए, 4 और 2 6, एक लाइन में है 6 और एक B से N में 12। फिर A से N में अलग अलग 8 8 8 का 3 है। अपने पास A से N में अलग अलग 3 वैल्यू का है, 1 2 और 3, यही पॉइंट है। गौर से आप देखें, शायद सर्किट टूट चुका है। M से A में 4, M से A में, ये पॉइंट A है, M से A में 4, A से B में 4, B से N में 6 और 12, B से N में 6 और 12, और फिर A से N में 8 8 8 का 3, 8 8 और 8 का 3। क्लियर। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में जुटेंगे, तो 12 और 6 पैरेलल में है ना, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 12 गुने 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 18, 6 3 18, 4, 12 और 6 जुटे कितना हो जाएंगे, 4, ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पर 4 था, ये पॉइंट थे, यहाँ पर एक वैल्यू 4 का है, इसके साथ 12 और 6 जुड़ के कितना हो गया, 4, ये पॉइंट कहाँ रहा, ये पॉइंट आ गया आपके पास N, और इसके बाद यहां से 8 8 8 का 3 लगा हुआ है, 1 2 3, 8 8 8। क्लियर। तो यहाँ 4 4 8 8 8 और 8 8 8 8 8, 4 वैल्यू है पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 2। इस पूरे की जगह पर 2 आएंगे ना, गौर से देखें, 4 and 4 8 8 8 8 and 8 पैरेलल, 8 by 4 2 कर देगा। तो ये पॉइंट रहा M, हमें एक वैल्यू निकल गया यहाँ पे 4 का, और इस पूरे की जगह पर 2 का, ये रहा N पॉइंट और ये रहा M पॉइंट। मतलब R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 4 + 2 6 ओम। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम। यहाँ तक तो ठीक है। इफ Vmn = 12 वोल्ट, क्वेश्चन कर रहा है कि M से N के बीच में, अगर इस M से N के बीच में हम क्या किए, 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, तब क्या होने वाला है। तो M से N के बीच में 12 वोल्ट का बैटरी जुड़ चुका है, और M से N के बीच अपने पास रेजिस्टेंस निकल चुका है 6 ओम का। इसलिए I = क्या हो जाएगा, V/R 12/6 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का क्या होगा, मेन करंट चलेगा। मतलब यहाँ M और N वाले पॉइंट से अगर हम 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दें, तो इस मेन सर्किट से कितना करंट चलना शुरू हुआ, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट चलना शुरू हुआ। पहले आप इतना नोट करें। एक और क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यहाँ पर 12 ओम वाला जो यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ था, जो कि B और N के फॉर्म में यहाँ दिख रहे थे, इस वाले रेसिस्टर से कितना करंट जाएगा। सही है, हमें वही चीज निकालने हैं। अब आप एक चीज देखोगे, मेन फिगर यहाँ पर था ना, हम इसके बाद इतना R इक्विवेलेंट तो निकाल लिए, और इसके बाद हम वापस से क्या कर रहे हैं, सर्किट को यहाँ से मिटा रहे हैं। क्योंकि अब हमें क्या करने हैं, M से मेन करंट तो अपने पास बन गया ना, M और N के बीच हमने क्या रखा, एक बैटरी जोड़ दिया। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। जब 12 वोल्ट के बैटरी जोड़े तो मेन से करंट कितना बना, 2 एम्पियर। करंट कितने बने, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट यहाँ तक आएंगे, 2 एम्पियर करंट यहाँ तक आएंगे डेफिनेटली।
इसके बाद ये इधर 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 और इधर के पार्ट में बट जाएगा, डेफिनेटली बट जाएंगे। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अभी हमने देखा है 12 और 6 मिलकर 4 हुआ, 4 और 4 8 हो गए हैं। तो हर एक लाइन में कितने कितने ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है, 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम। तो अब यहाँ से जो 2 एम्पियर का जो करंट यहाँ तक एंट्री लिया है, क्या ये 2 एम्पियर करंट सब में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच सेम का है और रेजिस्टेंस सब में 8 ओम लगा हुआ है, तो क्या सब सर्किट से सेम सेम करंट जाएगा? बिल्कुल हर एक सर्किट से सेम सेम करंट जाएंगे। इसमें से हम एक सर्किट ए और बी वाले में जो थे ऐसे कनेक्शन किए हुए, हम यहाँ लिख सकते हैं एन पॉइंट बिटवीन ए एंड एन, यहाँ पर हम लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं, बिटवीन ए एंड एन देयर आर 4 parallel wires, each carry 8 ohm resistance, each carry 8 ohm। तो क्या ये मेन करंट 4 इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे ना? इसलिए अपने पास जो एक सर्किट दिख रहा था जिसमें ये वैल्यू दिखाई दे रहा है बीच वाला 4, 6 और 12 वाला, इस सर्किट को अगर हम देखें तो करंट इन इच सर्किट, करंट इन इच वायर कितना हो जाएगा, I/4 सबसे सेम सेम करंट जाएंगे, 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएंगे 2/4, मतलब 1/6 एम्पियर। 1/6 एम्पियर इससे, सॉरी 2/4, 1/2, 1/2 एम्पियर इससे जाएंगे, 1/2 एम्पियर इससे जाएगा, 1/2 एम्पियर इससे जाएंगे और 1/2 एम्पियर इससे जाएंगे। हमें इन सबसे मतलब नहीं था, हमें चाहिए कि 12 ओम के जो यहाँ पर रेसिस्टर लगे हुए थे बी और एन वाले में, इससे कितना रेसिस्टेंस, सॉरी इससे कितना करंट जाएंगे। तो इसका एक वाला पार्ट निकाल के आप ऐसे दिखा दो, यहाँ पर है 12 ओम, यहाँ पे है 6 ओम और यहाँ पे है 4 ओम। और इस मेन सर्किट में करंट कितना घुसा हो, यहाँ देखो ये सर्किट हम बाहर तोड़ के निकाल दिए, कितना करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितना जा रहा है 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर करंट तो यहाँ तक जाएगा, 1/2 एम्पियर करंट यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद फिर से करंट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, इसके बाद करंट फिर से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अब इस बार रेसिस्टेंस कम ज्यादा है, यहाँ दोगुना का रेसिस्टेंस है, यहाँ दोगुना का रेसिस्टेंस है। एक चीज आप जानते हो V = I × R, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, I का वैल्यू V/R, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उसमें उतना ही कम जाएगा, करंट उसमें उतना ही कम जाएगा। तो मान लो कि इससे करंट अगर हम x क्रॉस करा दिए तो इससे करंट कितना जाएगा x/2, क्योंकि आप देखो रेसिस्टेंस इस वाले में दोगुना है, 12 है, इसमें 6 है, तो इससे करंट अगर x जाएंगे तो डेफिनेटली उससे करंट कितना जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और रेसिस्टेंस दोगुना है तो करंट आधा हो जाएगा। या फिर हमें ऐसे कर दो, इसमें करंट अगर x जाएगा तो इसमें करंट कितना जाएगा 2x जाएगा, इसका जस्ट दोगुना जाएगा। हमें 12 ओम से चाहिए करंट, तो 12 ओम से मान लेते हैं कितना करंट जा रहा है, x करंट जा रहे हैं। बट इसके बाद आप आ जाओ थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर मेन करंट कितना गया है 1/2 ओम, आधा, सॉरी 1/2 एम्पियर करंट आ रहे थे और ये 2 पार्ट में टूट गए। लेकिन जो अपने पास करंट है x और प्लस 2x दोनों मिल करके कितने वैल्यू का करंट है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो 3x का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर। 1/6 एम्पियर करंट जाएंगे इस BN वाले रास्ते से, मतलब जो 12 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ था, 12 ओम वाले रेसिस्टर से 1/6 एम्पियर करंट जाएंगे। क्वेश्चन एक बार ढंग से फिर से समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। एक बार तो हम पूरा सर्किट ब्रेक कर लिए जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है 6 ओम, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़े, मेन करंट बन गया 2 एम्पियर। यहाँ से मेन सर्किट से हम करंट प्रोसीड करवाए 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जाने के बाद यहाँ 8 8 और इस पूरे का मिला जुला करके 8 और 8
8 8 8 8 का 4 सर्किट लगा हुआ है पैरेलल में, मतलब सबसे सेम सेम करंट चल जाएंगे। 2 एम्पियर का 1/4 इसमें चल जाएगा, 1/4 इसमें जाएंगे, 1/4 इसमें जाएंगे और 1/4 इसमें जाएंगे। तो यहाँ से अपने वैल्यू मिल गए 1/2 एम्पियर हर एक से जाएगा। हमें इन सब से मतलब तो नहीं है, हमें अब इस वाले से, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगा उसी का कुछ पार्ट यहाँ भी घुसेगा, तो हमने इस सर्किट को बाहर निकाल के बना दिया 4 6 12 वाले को, 4 6 और 12 वाले को। यहाँ से करंट कितना गया है, हाफ एम्पियर। अब हाफ एम्पियर दो पार्ट में टूट जाएंगे, हाफ एम्पियर दो पार्ट में टूट जाएगा। इसमें कितना, इसमें बराबर नहीं जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम ज्यादा है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि पैरेलल में है सेम होगा, पोटेंशियल सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट उतना ही गुना कम। तो इसमें दोगुने का रेजिस्टेंस है तो आधे का करंट होगा। तो इसमें अगर x दिए तो इसमें कितना हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस x मिलकर एक्चुअली कितना है, हाफ एम्पियर ही तो थे, यही ना आधा एम्पियर इसमें और इसमें बट गया है, तो 3x का वैल्यू हाफ एम्पियर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 एम्पियर। मतलब अपने पास 12 ओम के रेजिस्टर से 1/6 एम्पियर करंट गया होगा। क्लियर है क्या, नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं छोटा सा। सारे ओम्स लॉ में वही है, सर्किट ब्रेक करना, सर्किट ब्रेक करना आप ऑलरेडी सीख रखे हो, कैपेसिटर में सीखा है कैसे सेम पॉइंट लेते हैं, कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, सर्किट कैसे ब्रेक होता है। कैलकुलेशन केवल करने का बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में हम लोग सिंपली जोड़ते थे और कैपेसिटर में उससे हम पैरेलली जोड़ते थे। यहाँ पर सीरीज में सिंपल जुड़ता है और पैरेलल में 1 करके जोड़ते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कैपेसिटर और रेसिस्टर में, कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि अभी मुझे भी ज़्यादा काम करने का आदत लग गया है कैपेसिटर में, रेसिस्टर में भी वही काम करने का सोच रहे हैं, फिर तुरंत दिमाग हट कर रहा है कि नहीं हम तो रेसिस्टर जोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप देख लो। आपके पास एक इस टाइप का सर्किट दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है और ये वैल्यू है 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 2 ओम, यही वैल्यू है। सही, हमें इसी को कैलकुलेट करने हैं। 2 6 2 6 6 6 6। क्लियर। चलिए अब जरा देखा जाए, हमें इसके बीच निकालने हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, हमें इसके बीच निकालने हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेंगे, एक पॉइंट देख लो आप, इस पॉइंट को मान लो इंटरमीडिएट पॉइंट ए, तो क्या ये पॉइंट अगर ए है और यहाँ पर रास्ते में देखो शॉर्ट सर्किट कर रखे हैं, तो ये तो कम से कम कैंसिल हो ही जाएगा और साथ में ये पॉइंट भी अपने को क्या मिलेगा ए, डेफिनेटली ये देखो इस रास्ते से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए होंगे, तो डेफिनेटली एक्चुअली ये कनेक्शन भी हो गया है ए से ए में, ये भी गायब हो जाएंगे। सही, आप इसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट फिगर बनाओ और रास्ते में एक पॉइंट आप यहाँ पर बना दो बी, एक पॉइंट बना दो बी। सही, चलो एम, एम के बाद ए के बाद बी और बी के बाद फिर से एन, 4 पॉइंट आपको मिल गया। गौर से देखिए ये कनेक्शन 2 ओम किसके बीच है, एम और ए के बीच, एम से ए के बीच 2 वैल्यू का है। फिर देखो ए से बी में है 6 वैल्यू का, ए से बी में है 6 वैल्यू का। फिर यहाँ पर आ जाओ ए से ए में कोई मतलब नहीं है, ये भी कनेक्शन है ए से ए में और ये भी कनेक्शन है ए से ए में, पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा सर्किट गायब हो जाएगा। आपको बेवकूफ बनाने के लिए पूरा दे रखा है, देख पा रहे हो।
ये कनेक्शन देखो गौर से, 6 और 6 किसके बीच कनेक्टेड है, पॉइंट ए से ए, कोई कनेक्शन नहीं है, ए से ए में भी कनेक्शन है, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा सर्किट गायब हो जाएंगे, किसी काम का नहीं रहा ये सब, केवल इसके कारण। अभी एक कनेक्शन यहाँ पर है, ये कनेक्शन किसके बीच है, ए और बी के बीच, ये कनेक्शन है ए और बी के बीच, और फिर बी और एन के बीच एक वैल्यू है 2 का, हो गया कनेक्शन। ये पूरा यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि ये सेम पॉइंट है, ए और ए सेम टर्मिनल पर कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट गायब। देख लो 6 और 6 एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। 2 6 और 6 पैरेलल में है, 3 और यहाँ पर 2, ये रहा n और ये रहे m, m और n के बीच 4 3 7, R इक्विवेलेंट 2 + 3 + 2 7 ओम, 7 ओम। तो सर्किट ब्रेक करना बहुत आसान है। आई होप कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन के बेसिस पे आप कर पाओगे, ज़्यादा नहीं 65-66 तक आप क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मन करे करना, नहीं तो आपके बोर्ड लेवल के लिए मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हो रखा है, 60 या 65 तक आप पहुंच रहे हो तो ओके। आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।